हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बच्चों। काफ़ी आसान चैप्टर रहने वाला है, लेकिन अगर आप 9th से 10th में आए हो तो आपको बहुत ध्यान से सीखना पड़ेगा। ठीक है, और टफ नहीं है, आसान है, लेकिन कॉन्सेप्ट हैं बहुत सारे, तो वो धीरे धीरे आपको समझने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले ना केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन जो चैप्टर है उसको जानने से पहले हमें दो चीज़ों के बारे में मालूम होना चाहिए, और वो दो चीज़ें हैं केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज के बारे में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पहला जो है केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज। आप भी लिखते जाइए इसको। ठीक है, देखो बच्चों, आपको मेरे साथ लिखना है, नोट्स बनाने हैं। ठीक है, चलो मैं टाइम भी दूंगा लिखने का, और आपको लिखते भी जाना है, ताकि जो है बढ़िया से नोट्स भी बन जाए और समझ में भी आए। केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज, ठीक है, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज लिखेंगे ना तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है बच्चों। एक तो होता है कि देखना और समझना, दूसरा होता है साथ साथ में लिखते जाना, उससे काफ़ी फर्क पड़ता है और समझ में भी अच्छा आता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, चैप्टर शुरू होने से पहले, चैप्टर का जो नाम है उसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर हम चैप्टर का नाम स्टार्ट करेंगे। राइट, चलिए। होता क्या है बच्चों, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में एक बहुत ही अच्छा और एकमात्र ये डिफरेंस है। आपको सीधे डायरेक्ट तो नहीं मालूम चलता, लेकिन एक आइडिया होना चाहिए उस बारे में। अगर कोई चेंज हो रहा है, देखिए कोई चेंज हो रहा है, माना ए है, ए से बी बन रहा है, इसको समझे मजा आएगा आपको। ठीक है, कोई चेंज हो रहा है, कोई चेंज का मतलब कुछ भी हो सकता है, वो है ना, कुछ भी चेंज हो सकता है। तो मैं कह रहा हूं कि कोई चीज पहले ए थी, अब वो चेंज होके क्या बन रही है, बदल रही है, यानी चेंज हो रही है, बी बन रही है ना। तो जो प्रॉपर्टीज बच्चों, जैसा पहले ए था, जिस तरीके से कंपोजिशन था, क्या था, कंपोजिशन था। कंपोजिशन का मतलब होता है जैसे किसी चीज से मिलके बना होगा, ठीक है, और उसमें कुछ चेंज हो गया। क्या हो गया, चेंज हो गया। अब जो है यहाँ पर पूरे जो कंपोजिशन होगा वो क्या होगा बच्चों, न्यू कंपोजिशन होगा, बिल्कुल अलग कंपोजिशन होगा। ध्यान देना, पहले ए जैसा था, अब बी बन गया, वो फाइनली क्या बन गया बच्चों, बी बन गया, है ना। जैसे एग्जाम्पल एक दूंगा मैं आपको, माना पहले हमारे पास कार्बन था और कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी था, और दोनों ने जब रिएक्शन किया तो CO2 बन गया। क्या बन गया, CO2 बन गया। अब देखो, कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग था। यहाँ कार्बन कार्बन होता है, ऑक्सीजन गैस होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड आपका गैस बन गई, नई गैस बन गई ना। तो यहाँ पर कार्बन रहा, अब न ऑक्सीजन रहा बच्चों। अलग अलग इसकी प्रॉपर्टी सारी अलग होंगी, इसकी अलग होंगी, और बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड की पूरी अलग होंगी। तो जहाँ पर क्या होता है बच्चों कि जो जिसमें चेंज हो रहा होता है उसका केमिकल कंपोजिशन ही क्या हो जाता है, बदल जाता है। उसको क्या बोल देते हैं हम, केमिकल चेंज बोलते हैं बच्चों। फिजिकल चेंज में देखना मजा आएगा। ठीक है, जैसे फिजिकल चेंज में क्या होता है बच्चों, चेंज तो होता है, जैसे ए से बी यहाँ भी बन सकता है, ध्यान से याद रखना, लेकिन जो कंपोजिशन होगा दोनों का वो क्या होगा बच्चों, सेम कंपोजिशन होता है। कंपोजिशन दोनों का क्या होगा, सेम होगा। सेम का क्या मतलब है, देखते हैं। जैसे हमारे पास वाटर था, क्या था बच्चों, वाटर कैसा होता है, लिक्विड होता है। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वाटर का H2 होता है। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इसको चेंज किया तो ये आइस बन गया। क्या बन गया बच्चों, आइस बन गया। कैसा होता है बच्चों, सॉलिड होता है। ठीक है, और लेकिन अभी भी ये क्या है बच्चों, H2O ही है। देखिए यहाँ भी H2O था और यहाँ भी क्या है बच्चों, H2O है, बस स्टेट चेंज हुआ है। क्या हुआ है, स्टेट। पहले लिक्विड था, अब वो आपका सॉलिड हो चुका है। ठीक है, लेकिन जो चीज बदली है बच्चों, जैसे यहाँ पर वाटर बदला है, वाटर का पहले भी कंपोजिशन क्या था, H2O था। स्टिल द कंपोजिशन ऑफ आइस इज H2O। तो कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, यानी केमिकली वहाँ पर कोई चेंज नहीं होता है, जो एटम मॉलिक्यूल जो भी था वही रहता है। हाँ, क्वांटिटी उसकी घट बढ़ सकती है बच्चों, ध्यान देना। ओके, तो पहली बात ये। दूसरी बात क्या है, ध्यान समझना। ठीक है, नॉर्मली जो केमिकल चेंज होते हैं ना बच्चों, अगर एक बार ये बन गया तो वापस आसानी से नहीं बन पाता है, बिल्कुल ध्यान देना है आपको। ठीक है, अगर यहाँ से ये बन गया तो वापस आसानी से CO2, आपने देखा होगा हम कहते हैं कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है
है ना। सोचो अगर अपने आप कार्बन डाइऑक्साइड से वापस ऑक्सीजन बन रही होती तो कार्बन नीचे जमा हो जाता और ऑक्सीजन गैस हमें वापस से मिलती। ऐसा नहीं होता है बच्चों, ये जो है इरिवर्सिबल चेंजेज होते हैं। कैसे होते हैं? इरिवर्सिबल चेंज होते हैं, ठीक है, आसानी से वापस नहीं आते हैं, इरिवर्सिबल। और जबकि ये जो है फिजिकल जो चेंज होते हैं नॉर्मली जनरली ये जो है रिवर्सिबल। आइस से वाटर बना सकते हो या वाटर से वापस आइस बना सकते हैं आप, या तो वाटर से आइस बनाइए, आइस से वापस आप वाटर बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो दीज फिजिकल चेंजेज आर नॉर्मली रिवर्सिबल एंड केमिकल चेंजेज आर नॉर्मली इरिवर्सिबल। लेकिन मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ के ऐसे दे रहा हूँ आपको जो इरिवर्सिबल होते। जैसे एक कागज़ का टुकड़ा है, ठीक है, ये कागज़ का एक पेज है बच्चों, आपने इसको टेयर किया, इसके 2 टुकड़े कर दिया आपने, देखिए फाड़ दिया इसको आपने, इस तरीके से जो है आपको इसके 2 टुकड़े कर दिए, है ना। अब ये बताइए, यहाँ पहले ये कागज़ था, क्या था बच्चों? इट वॉज अ पेज, ये पेज था, है ना। अभी भी जो ये टूटा, लेकिन ये अभी भी क्या है बच्चों? पेज ही है, पेज ही है। हाँ, लेकिन ये है कि जब हमने उसको टेयर कर दिया, उसको फाड़ दिया ना, तो अब वापस से वो इरिवर्सिबल है, आसानी से आप इसको जोड़ नहीं सकते और इसको पूरा होल पेज एक नहीं बना सकते, ठीक है। बट यहाँ भी पेज था, यहाँ भी पेज है, कोई नया चीज़ तो नहीं बना है। पता ये क्या है? ये बच्चों एक फिजिकल चेंज है व्हिच इज इरिवर्सिबल, व्हिच इज इरिवर्सिबल। ध्यान समझे बात को, ठीक है। यानी कुछ फिजिकल चेंज ऐसे भी होते हैं बच्चों जो इरिवर्सिबल होते हैं। कैसे होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। बाकी मोस्ट ऑफ दी फिजिकल चेंज कैसे होंगे? रिवर्सिबल होंगे, ठीक है। लेकिन केमिकल चेंज हमेशा कैसे होते हैं बच्चों? इरिवर्सिबल होते हैं। जैसे मिल्क होता है बच्चों, मिल्क आपने खाया पिया होगा, मिल्क से कर्ड बनती है, दही बनती है। अब वापस कर्ड से आप मिल्क नहीं बना सकते हैं, तो ये इरिवर्सिबल चेंज हो गया, ठीक है। मिल्क कुछ और होता है, जब कर्ड बन जाता है कुछ नया ही चीज़ बन जाता है वहाँ, जैसे पहले ये अलग अलग था, ये कुछ नया बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन पूरा चेंज हो जाएगा। मिल्क का अलग होता है बच्चों, कर्ड का पूरा अलग होता है। उसी तरीके से यहाँ अगर आप देखेंगे, पेज का जो यहाँ कंपोजिशन था वही यहाँ भी होगा, लेकिन हाँ साइज बच्चों पहले बड़ा था अब छोटा हो चुका होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कागज़ तो कागज रहेगा। जैसे हेयर्स है, हमारे हेयर्स है ना, हेयर एक लंबा सा हेयर है, उसको कट कर दूँ मैं, ठीक है। अब हेयर्स तो हेयर्स ही रहेगा ना बच्चों, छोटा हो गया लेकिन क्वांटिटी उसकी कम होगी, लेकिन है तो वही, कोई नया हेयर्स किया और बोन बन गया ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। तो उसको फिजिकल चेंज बोलते हैं। इतना क्लियर है बच्चों? फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होता है आपको समझ में आया। अब यहाँ से मैं क्या बताने जा रहा हूँ, मैं आपको केमिकल रिएक्शन बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। केमिकल रिएक्शन समझेंगे अब यहाँ से। अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी चेंज बच्चों कौन सा चेंज है, वो फिजिकल है या केमिकल चेंज है, इसको आप समझ सकते हैं। 2-3 चीज़ें बता दी हैं मैंने, बस बेसिक यही होता है, ठीक है। फिर कहने के अलग अलग तरीके हैं बच्चों, बहुत सारा भी कहा जा सकता है, ठीक है। बच्चों यहाँ पर मैं केमिकल रिएक्शन की आपको डेफिनेशन बताने वाला हूँ, नॉर्मल डेफिनेशन। केमिकल चेंज एज केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कैसा लगा? जो भी केमिकल चेंज होगा बच्चों, जो भी केमिकल चेंज होगा बच्चों, वही केमिकल रिएक्शन है। वही क्या है बच्चों? केमिकल रिएक्शन है। बिल्कुल ध्यान समझे इसको। जो भी केमिकल चेंज है जो इरिवर्सिबल हो रहा है, एक नया चीज बन जा रहा है, पुरानी चीज से एक बिल्कुल नया बन रहा है, जिसकी प्रॉपर्टीज पूरी क्या है? नहीं है बच्चों, दैट इज नोन एज बच्चों, दैट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज को ही क्या बोलते हैं बच्चों? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। सपोज दैट हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन गैस थी, ठीक है। हाइड्रोजन गैस थी, एक गैस लिख रहा हूँ, जी फॉर गैस, और ऑक्सीजन गैस के साथ ये रिएक्ट हुई, ठीक है। ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट हुई तो बच्चों इसने क्या बनाया ना, इसने H2O बनाया। क्या बनाया? H2O। अभी बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, बैलेंस बाद में सीखेंगे हम, ठीक है। H2O बनाया, और H2O कैसा होता है बच्चों? लिक्विड होता है। बिल्कुल ध्यान समझे इसको, मजा आएगा, ठीक है। चलो इसको समझो बच्चों। हमारे पास पहले एक हाइड्रोजन गैस था, एक हमारे पास ऑक्सीजन, दो अलग अलग गैसेस थी, दोनों आपस में मिले, अब क्या बन गया? वाटर बन गया, H2O बन गया। और H2O क्या है बच्चों? लिक्विड है। अब बताइए आप, क्या आप पानी से नॉर्मली बोल रहा हूँ मैं, एक नॉर्मल कंडीशंस पे, क्या आप पानी से ऑक्सीजन अलग और हाइड्रोजन अलग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं बच्चों, आसानी से बिल्कुल, इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह करके वो अलग बात है, नॉर्मली हम उसको अलग नहीं कर सकते। यहाँ पर पानी से आप हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग नहीं निकाल सकते, इस बात को बिल्कुल ध्यान समझें, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर पहले चीज़ें बिल्कुल कंपोजिशन बिल्कुल अलग था, अब कंपोजिशन बिल्कुल अलग हो गया है। ऑक्सीजन और इनकी प्रॉपर्टीज पहले अलग थी। ऑक्सीजन बर्निंग करता है, आपको मालूम होगा, बिना
जो आग लगती है, बिना ऑक्सीजन के आग लग ही नहीं सकते, आपको अच्छे से मालूम होगा। और वाटर जो बना है बच्चों, ये तो आग को बुझाता है भाई, अगर कहीं पर पानी डाल दो आग में तो बुझ जाती है। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, इनकी जो कंपोजिशन था, इनका जो प्रॉपर्टीज था, वो पूरा अलग है इसकी प्रॉपर्टीज से, है कि नहीं है? जल्दी बोलो। इवन स्टेट तक चेंज है बच्चों, यहाँ गैसेस थे, यहाँ लिक्विड बन गया है ना। तो बच्चों जहां पर भी आपका केमिकल चेंज होता है, दैट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। देखो ऐसा लिख सकते हैं, या फिर बच्चों अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो एक और डेफिनेशन आप इसको लिखते जाएं आप, ठीक है। एक और डेफिनेशन मैं आपको लिखा दे रहा हूं, जो डेफिनेशन एग्जाम में आपको लिखनी पड़ती है, और यही डेफिनेशन आपको याद भी करनी है बच्चों, ठीक है। लिखो इसको केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन लिख रहे हैं हम, केमिकल रिएक्शन। चलिए लिखिए बच्चों, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखते हैं, लिखो व्हेन टू और मोर देन टू, कभी कभी यहां पर वन भी हो सकता है, वन और मोर देन वन भी हो सकता है। बिल्कुल ध्यान से याद रखें बच्चों, मैं अभी फिलहाल टू लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैं रिएक्ट के फॉर्म में लिख रहा हूं तो यहां पर टू लिख रहा हूं। अदरवाइज कभी कभी यहां पर जो है बच्चों वन भी हो सकता है, बिल्कुल इस बात का ध्यान दें आप, ठीक है। व्हेन टू और मोर देन टू केमिकल सब्सटेंस लिखता हूं, केमिकल सब्सटेंसेज रिएक्ट, व्हिच आर नोन एज सब्सटेंसेज व्हिच are known as reactant, ठीक है। react to each other and form new chemical substances, which are called product having different properties then reactants, ठीक है। The whole process is called chemical reaction, बस बच्चों फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं एक, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या था, समझना इस बात को, यही ले रहा हूं मैं H2 प्लस O2 ले रहा हूं, ठीक है। तो क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, ठीक है। या इसको ऐसे लिखते हैं, देखो अभी मैं केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा हूं, इक्वेशन की बात नहीं कर रहा हूं, तो इसको थोड़ा अलग तरीके से मैं आपको लिख रहा हूं, ठीक है। समझना इस बात को। हम लिखते हैं बच्चों कार्बन प्लस ऑक्सीजन गोज टू एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए बच्चों, देखो समझो बात को, जब हमारे पास ना दो या दो से ज़्यादा जो केमिकल होते हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं और एक या एक से ज़्यादा या दो जितने भी नए केमिकल बनाते हैं, ठीक है, उसी को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो आप कहेंगे सर फिर ये जो आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट नाम दिया ये क्या है? कुछ नहीं बच्चों, जो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही होती चीज़ें, जितनी भी चीज़ें पार्टिसिपेट, यहाँ केवल कितनी हैं, दो चीज़ें हैं, तो उनको रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रिएक्टेंट बोलते हैं। दीज आर नोन एज
रिएक्टेंट। और जो रिजल्ट रिएक्शन करके जो बनता है लास्ट में, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, दीज आर नोन एज प्रोडक्ट। उनको क्या बोलते हैं बच्चों? दीज आर नोन एज प्रोडक्ट। उन्हीं को हम बोलते हैं प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। यानी ऐसा अब डेफिनेशन समझिए बच्चों, बड़ा आसान डेफिनेशन है। व्हेन 2 और मोर देन 2 केमिकल सब्सटेंस, देखो ये 2 केमिकल सब्सटेंस थे यहाँ पे, व्हिच आर नोन एज रिएक्टेंट, क्योंकि ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चों रिएक्शन में, तो इसको हमने जो 2 केमिकल यहाँ पर थे उनको क्या बोल दिया? रिएक्टेंट बोल दिया, ठीक है। ऐसे बोलेंगे, व्हेन 2 और मोर देन 2 केमिकल सब्सटेंस व्हिच आर नोन एज रिएक्टेंट रिएक्ट टू ईच अदर, ये आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्ट टू ईच अदर एंड फॉर्म अ न्यू केमिकल सब्सटेंस व्हिच इज नोन एज प्रोडक्ट। जो नया केमिकल सब्सटेंस हो गया, एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है, एंड फॉर्म अ न्यू केमिकल सब्सटेंस व्हिच इज नोन एज प्रोडक्ट, व्हिच इज नोन एज प्रोडक्ट। दिस प्रोसेस इज नोन एज, अच्छा ऐसा भी बोल सकते हैं, प्रोडक्ट हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज। हैविंग, इसकी जो प्रॉपर्टीज थी मैंने आपको बताया था, ऑक्सीजन की अलग होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की अलग होती है, और हाइड्रोजन की, कार्बन की अलग होती है, ठीक है। हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज, देखो व्हिच आर नोन एज प्रोडक्ट हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टी इनसे क्या है? अलग है, देन रिएक्टेंट, ओके, रिएक्टेंट से अलग है, ठीक है। द होल प्रोसेस, ये पूरी जो प्रक्रिया है ना बच्चों, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो आपको शायद जरूर केमिकल रिएक्शन को समझ में आ गया होगा बच्चों। दोबारा एक बार और बोल देता हूं, व्हेन 2 और मोर देन 2 केमिकल सब्सटेंस, केमिकल ही तो है, कार्बन और ऑक्सीजन क्या है? केमिकल है। इन्हीं जो पार्टिसिपेट कर रहा होता है, ये एरो से पहले जो होता है लेफ्ट हैंड साइड बच्चों, उसी को रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो बच्चों, रिएक्टेंट। व्हेन 2 और मोर देन 2 केमिकल सब्सटेंस रिएक्ट टू ईच अदर व्हिच आर आल्सो नोन एज रिएक्टेंट एंड फॉर्म न्यू केमिकल्स और न्यू केमिकल सब्सटेंसेज having different property which is also known as product, which is also known as product, having different properties then reactant. The whole process, whole phenomena is known as, whole process is known as chemical reaction. इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? chemical reaction बोलते हैं। बात समझ में आई बच्चों? सबसे जरूरी बात क्या याद रखनी है, इनकी जो प्रॉपर्टीज होगी जिसको हम रिएक्टेंट बोल रहे हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चों, जैसे ही ये बनेगा, ये बिल्कुल नया प्रॉपर्टी का बनेगा, नई प्रॉपर्टीज इसकी होगी, और ये उस टाइम खत्म हो गए होंगे, क्योंकि अब ये बन गया, वो चले गया, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आती है। चलिए, तो केमिकल रिएक्शन के बारे में यही था बच्चों, दैट इज द डेफिनेशन। बहुत आसान है, इसको लिखिए, ठीक है, फटाफट इसको लिखें और इसको याद रखें बच्चों। लिख लिया? चलिए, अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, फिर आपको आते हैं दूसरा एक और चीज़, इक्वेशन के बारे में जरा बता दूँ, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे हम। चलिए, आज इतना ही करेंगे, ठीक है बच्चों। इक्वेशन बता देता हूँ, फिर जो है ऐसा होता है ना बच्चों, जैसे अभी एक एग्जाम्पल लिखा था मैंने, ठीक है, इसको समझते हैं, यही समझते हैं। एग्जाम्पल, केमिकल रिएक्शन का जो एग्जाम्पल दिया था मैंने, वो क्या दिया था? जल्दी बोलो तो। कार्बन, कार्बन प्लस क्या दिया था बच्चों? ऑक्सीजन, यही दिया था, ऑक्सीजन गोज टू एन फॉर्म। एरो लगाते हैं हमेशा, एरो बराबर नहीं लिखना, इक्वल टू का मार्क नहीं करना है, एरो लगाना है। क्या बनाया था हमने? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना था? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बना हुआ था। इसको क्या बोला गया था बच्चों? जल्दी बोलें, इसको क्या बोला गया था? जल्दी बोलो। जो पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में, उसको क्या बोलते हैं? उस केमिकल को क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और जो बनता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? दैट इज नोन एज प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं उसको? प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। नॉर्मली क्या होता है ना बच्चों, ये और ये अगर आप देखोगे तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है, कम होता है। नॉर्मली बोल रहा हूँ, बाकी छोड़िए अभी, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया बच्चों? पक्का इतना समझ में आया? ठीक है, तो आगे बढ़ें। अब देखो बच्चों, जैसे मैंने लिखा एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल लिखा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गोज टू एन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। मुझे 30 सेकेंड लगे। कितने सेकेंड लगे बच्चों? 30 सेकेंड लगे। अब जो है इसी केमिकल रिएक्शन को मैं अब सिंबल में लिख रहा हूँ, सिंबल्स में लिख रहा हूँ, इसको सिंबल्स में लिख रहा हूँ, सिंबल या फॉर्मूला में लिख रहा हूँ, ठीक है। कार्बन को क्या लिखते हैं? C प्लस ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं बच्चों? हमेशा ऑक्सीजन को O2 के फॉर्म में लिखा जाता है, गोज टू एन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाई मतलब 2, ऑक्साइड मतलब O2, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, इफ द केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंट इन सिंबॉलिक और इन फॉर्मूला फॉर्म, ठीक है। इफ द केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म, अगर बच्चों
ब्रैकेट में आप एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स लिख सकते हो, ठीक है। अगर कोई केमिकल रिएक्शन को हम क्या कर रहे हैं, सिंबल्स में लिख रहे हैं, उसी को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, दैट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। ध्यान से सुने बच्चों, बिल्कुल ध्यान से सुने। If a chemical reaction, that was the chemical reaction student, that is the chemical reaction, right? If the chemical reaction is written in the form of symbols, then this chemical reaction is known as now chemical equation। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, chemical equation बोलते हैं। तो ऊपर वाला क्या हो गया बच्चों, it is chemical reaction, ये chemical reaction है। जबकि ये क्या है बच्चों, जल्दी बोलो, it is chemical इक्वेशन, इट इज केमिकल इक्वेशन। ओके, ये दो क्या हो जाएंगे, ये दो रिएक्टेंट हो जाएंगे। और बच्चों ये क्या है, इट इज प्रोडक्ट। कहानी क्लियर है बच्चों। अब हम ये देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन, जब हमने केमिकल रिएक्शन लिखा ही था तो केमिकल इक्वेशन की जरूरत क्या पड़ी, है ना। तो उसकी दो जरूरतें हैं बच्चों, एक तो इजी टू राइट। देखो बच्चों, पहला तो लिखने में आसान हो गया, इतना टाइम लग रहा था, आसान हो गया, टाइम भी बच गया, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। दूसरा बच्चों, दूसरा मेन चीज है इजी टू बैलेंस, इजी टू बैलेंस। बच्चों आपने एक लॉ सुना होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। मतलब जो चीजें आपस में रिएक्शन करती हैं उतना ही नई चीज भी बनती है, कम या ज़्यादा बिल्कुल नहीं बनती है मास वाइज, है ना। तो बच्चों अगर मैं जैसे यहाँ पर देखूँ, एक कार्बन था, यहाँ भी कार्बन एक है, बढ़िया, यहाँ ऑक्सीजन 2 थे, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 हैं, ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। लेकिन कुछ केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं होते हैं, केमिकल इक्वेशंस बैलेंस नहीं होते हैं, तो उसको हमें क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। और इस फॉर्म में हम उसको बैलेंस आसानी से नहीं कर सकते या कर ही नहीं सकते, इसलिए हमें क्या लिखना होता है, वी हैव टू राइट केमिकल इक्वेशंस। और खास बात ये होती है बच्चों, ये तो इजी के लिए मैंने आपको बोल दिया है, अगर कहीं पर केमिकल इक्वेशन का जिक्र हो रहा है, केमिकल इक्वेशन दैट शुड बी बैलेंस, वो क्या होना चाहिए बच्चों, हमेशा बैलेंस होना चाहिए। अगर कोई केमिकल इक्वेशन बैलेंस है तभी उसको इक्वेशन बोलेंगे, अदरवाइज वो गलत लिखा हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, एक एग्जाम्पल देता हूं, एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं चलिए इसका, ठीक है। कहानी समझ में आई बच्चों, केमिकल इक्वेशन क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स, ब्रैकेट में एटम्स और मॉलिक्यूल्स, जो भी आपका फॉर्मूला वगैरह, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जैसे हमारे पास क्या है, समझते हैं इस बात को। जैसे हमारे पास है एक केमिकल, चलिए मैं पहले लिख देता हूँ, केमिकल रिएक्शन लिख रहा हूँ पहले, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में लिख रहा हूँ बच्चों, हाइड्रोजन पूरा लिखना होता है, प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन गोज टू एंड फॉर्म क्या बनाएगा, सपोज इट विल फॉर्म, देखो अलग अलग चीजें बना सकते हैं। अभी मैं वाटर बना रहा हूं, ठीक है, वाटर बना रहा हूं। नाउ आई विल राइट द केमिकल, व्हाट केमिकल, बोलो बच्चों क्या लिखूंगा, जल्दी बोलो, आपने भी लिखते जाना है सामने। हाँ, केमिकल इक्वेशन, क्या लिखना है, केमिकल इक्वेशन लिखना है, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन लिखूंगा, हाइड्रोजन को बच्चों H2 से लिखा जाता है, गैस होती है हाइड्रोजन, तो G लिख रहा हूं, प्लस ऑक्सीजन को O2 से लिखा जाता है। क्लास 9 में आप पढ़ के आए हैं, O2 क्यों लिखा जा रहा है, नहीं आता है तो आप बता दीजिएगा, मुझे बता दूंगा आपको, ठीक है, कमेंट कर दीजिए बच्चों। H2 गैस, O2 गैस, गोज टू एंड फॉर्म वाटर, वाटर का फॉर्मूला H2 होता है बच्चों, और H2 हमेशा कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं फिलहाल, ठीक है। देखो बच्चों, अब मैं जो है केमिकल इक्वेशन मैंने बोला आपसे बच्चों, ये केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है या नहीं, तो आप बताएंगे सर ये है या नहीं। चलो बताओ, इज दिस केमिकल इक्वेशन और नॉट स्टूडेंट। आप कहेंगे सर यहाँ हाइड्रोजन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है ऑक्सीजन, वाटर है वाटर, बढ़िया, इट इज केमिकल इक्वेशन बोलेंगे आप। नो, इट इज नॉट केमिकल इक्वेशन स्टूडेंट, बिकॉज इट इज नॉट बैलेंस। बच्चों ये बैलेंस्ड नहीं है, इट इज नॉट बैलेंस्ड, इट इज नॉट बैलेंस। अगर बैलेंस नहीं है तो उसको केमिकल इक्वेशन कहने का कोई अधिकार नहीं होता है बच्चों, इसलिए हम इसको क्या करेंगे बच्चों, बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे इसको, ठीक है। तो देखते हैं, दोबारा लिख रहा हूं बैलेंस करने के लिए, H2 प्लस O2 गोज टू एंड फॉर्म H2O। चलिए इसको चेक करते हैं, ठीक है। देखो चेक करने का तरीका, बैलेंस करने का तरीका बता देता हूं बच्चों। कहीं पर अगर मॉलिक्यूल है, क्या है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो उसको बैलेंस किया जाता है। फिर मेटल्स को, फिर नॉन मेटल्स को, नॉन मेटल में लास्ट में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस किया जाता है।
फिर उसके बाद आप जो है चाहें तो औरों को अगर कुछ हो तो उसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर चलो सारे के सारे नॉन मेटल हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, किसी को भी बैलेंस कर लो। हेयर 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी कितने 2 हाइड्रोजन बैलेंस है, चलो बढ़िया। हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो बैलेंस है नहीं है, चेक करेंगे हम। हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ भी कितने हाइड्रोजन, तो बैलेंस है ऑलरेडी, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करते हैं बच्चों, यहाँ कितने ऑक्सीजन हैं, यहाँ 2 हैं, और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 1 ही है, यहाँ तो 1 ही है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ मत लगा देना बच्चों, अगर यहाँ लगाओगे तो मॉलिक्यूल बदल जाता है, ठीक है। मॉलिक्यूल बदलना नहीं चाहिए, ठीक है। H2 है तो H2 रहना चाहिए, H2 1 2 3 हो सकता है, ठीक है। तो बच्चों आपको क्या करना है, जब भी बैलेंस करना है तो ये जो ये मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं ना बच्चों, इसके जस्ट पहले कोफिशिएंट में आपको वैल्यू पुट करनी होती है, वहाँ वैल्यू पुट करोगे तो आपका बिल्कुल सही होगा, है ना। अब देखो यहाँ ऑक्सीजन 2 थे रिएक्टेंट में, 2 थे, प्रोडक्ट में 1 ही है। तो प्रोडक्ट में अगर मैं 2 करना चाहूँगा तो मुझे यहाँ 2 लगाना पड़ेगा बच्चों, ध्यान देना। अगर मैं यहाँ 2 लगाता हूँ, नाउ ऑक्सीजन इज बैलेंस, ऑक्सीजन अब बैलेंस हो गया है। हाइड्रोजन अब दिक्कत होगी बच्चों, देयर आर 1 2 3 4, 2 2 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ कितने हैं, केवल 2 हैं, तो मुझे यहाँ क्या लगाना पड़ेगा बच्चों, 2 लगाना पड़ेगा। नाउ दिस इज द बैलेंस रिएक्शन, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, बैलेंस इक्वेशन है। नाउ इट इज द इक्वेशन, ओके, इट इज द केमिकल इक्वेशन, क्योंकि केमिकल इक्वेशन क्या है बच्चों, बैलेंस होना बहुत जरूरी है। इट इज नॉट केमिकल इक्वेशन स्टूडेंट, इट इज नॉट, बिकॉज इट इज नॉट बैलेंस, इट इज बैलेंस, सो इट इज अ केमिकल इक्वेशन। बात समझ में आ गई होगी आपको जरूर बच्चों। अगर इतना समझ में आता है तो आपको पहले डेफिनेशन सीखनी है दोनों की, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा, ठीक है, अभी टाइम थोड़ा कम है तो आप इसकी डेफिनेशन फटाफट से आप लिख लीजिए, और उसके बाद जो है इसको दोनों को अच्छे से सीखिए। और अगर कोई डाउट वगैरह होता है बच्चों, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं जरूर आपके लिए जो है वीडियो बनाऊंगा उस पर, ठीक है। ओके, थैंक यू। पढ़ते रहें, बढ़िया से पढ़े बच्चों, और टॉप करना है 10th में, बिल्कुल ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। ओके, थैंक यू।